यह गाइड उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हर रात उनकी नींद शांति, ताजगी और आत्मिक अनुभव से भरी हो। सांस, शरीर और मन को सजगता के साथ जोड़कर आप न केवल रात में गहरी नींद का अनुभव करेंगे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी शांति और संतुलन ला सकते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि शांति समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें छोड़ने की हमारी क्षमता में मिलती है। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यह ज्ञान सिर्फ हमारे जागते जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारी नींद में भी लागू होता है। तो आज रात बेचैनी से लड़ने के बजाय एक अलग राह अपनाई, स्थिरता, उपस्थिति और सजगता की राह। प्राचीन बौद्ध तकनीकों की एक यात्रा जो मन को धीरे धीरे शांत करती है, शरीर को आराम देती है और नींद को स्वाभाविक रूप से आने देती है। गहरी सांस लें, दिन को छोड़ दें और चलिए शुरू करते हैं। ये गाइड उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हर रात उनकी नींद शांति, ताजगी और आत्मिक अनुभव से भरी हो। सांस, शरीर और मन को सजगता के साथ जोड़कर आप न केवल रात में गहरी नींद का अनुभव करेंगे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी शांति और संतुलन ला सकते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि शांति समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें छोड़ने की हमारी क्षमता में मिलती है। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यह ज्ञान सिर्फ हमारे जागते जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारी नींद में भी लागू होता है। तो आज रात बेचैनी से लड़ने के बजाय एक अलग राह अपनाएं, स्थिरता, उपस्थिति और सजगता की राह। प्राचीन बौद्ध तकनीकों की एक यात्रा जो मन को धीरे धीरे शांत करती है, शरीर को आराम देती है और नींद को स्वाभाविक रूप से आने देती है। गहरी सांस लें, दिन को छोड़ दें और चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, हम नींद से क्यों जूझते हैं इसे समझना। समाधान खोजने से पहले हमें समस्या को समझना होगा। क्यों इतने लोग, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, नींद से जूझते हैं। बुद्ध ने आसक्ति और तृष्णा को दुख का कारण बताया। हम अक्सर आसक्ति को भौतिक वस्तुओं या रिश्तों से जोड़ते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह हमारे विचारों से जुड़ी आसक्ति हो। पछतावे, चिंताएं और उम्मीदों का न रुकने वाला सिलसिला मन को बांधने वाली जंजीर बन जाता है, जिससे यह बेचैन और अस्थिर हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं, वैसे ही ये विचार उठते गिरते रहते हैं, हमारी चेतना के किनारों से टकराते रहते हैं, हमें वास्तविक विश्राम पाने से रोकते हैं। एक पुरानी बौद्ध कथा है। एक किसान बुद्ध के पास आया और अपनी नींदहीन रातों की शिकायत करने लगा। मेरी फसलें अच्छी नहीं हो रही, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी बहुत चिंता करती है, मेरे पास इतने सारे दुख हैं कि मैं सो ही नहीं पाता। बुद्ध ध्यान से सुने और फिर बोले, मैं तुम्हारी समस्याएं दूर नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें अलग नजरिए से देखना सिखा सकता हूं। जीवन में हमेशा त्याती समस्याएं रहेंगी। तुम एक समस्या सुलझाओगे तो दूसरी उसकी जगह ले लेगी। असल कुंजी यह है कि उन पर दुखी होना छोड़ दो। यह साधारण सा सत्य बहुत गहरी शक्ति रखता है। किसान की तरह हम में से अधिकांश लोग भी इस भ्रम में फंसे होते हैं कि शांति तभी मिलेगी जब जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। हमेशा चिंताएं रहेंगी। हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, दुनिया की स्थिति। जितना हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही बेचैन हो जाते हैं। एक वृद्ध महिला थी, मार्गरेट। वर्षों तक वह नींद से जूझती रही, अपना मन शांत नहीं कर पाती थी। हर रात जैसे ही वह बिस्तर पर लेटती, उसके विचार दौड़ने लगते। क्या मैंने वह बिल भरना भूल तो नहीं गई? मेरा पोता स्कूल में ठीक कर रहा होगा? अगर मेरी सेहत और बिगड़ गई तो? चिंताएं बढ़ती चली जाती। उसका मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता और उसे नींद से और दूर खींच ले जाता। एक शाम मार्गरेट की दोस्त, जो एक सेवानिवृत्त अध्यापिका थी, ने एक सरल लेकिन गहरा विचार साझा किया। तुम्हारा मन पानी के एक गिलास जैसा है, जो लगातार चिंता से हिलाया जा रहा है। जितना तुम इसे हिलाओगी, उतना ही यह गंदला होगा। लेकिन अगर तुम शांत बैठो और इसे स्थिर रहने दो,
तो पानी फिर से साफ हो जाएगा। मार्गरेट ने इसे दिल से अपना लिया। उसने एक रात्रि आदत बनानी शुरू की। वह चुपचाप बैठती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, आज रात मुझे सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, दुनिया कल भी यहीं होगी। धीरे धीरे उसने पाया कि नियंत्रण छोड़ देने से उसका मन स्थिर हो जाता, जैसे शांत जल पर चांद की परछाई झलकती है। अक्सर नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम दिन की चिंताओं को छोड़ते नहीं। यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटने के बाद भी हमारा मन स्थिरता का विरोध करता है। डर, जिम्मेदारियों और नियंत्रण के भ्रम को पकड़े रहता है। लेकिन शांति सब कुछ ठीक करने से नहीं आती, यह हमारे नजरिए को बदलने से आती है। हमारे विचारों के साथ संबंध चिंताओं से लड़ने के बजाय हम उन्हें पहचान सकते हैं, देख सकते हैं और फिर उन्हें बहने दे सकते हैं, जैसे कोई पत्ता नदी में बहता चला जाता है। तो आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, खुद से पूछें, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं जिसे मैं अभी के लिए छोड़ सकता हूं? शायद जवाब आपको चौंका दे और उस छोटे से छोड़ने के कार्य में आपको विश्राम का द्वार खुला और आमंत्रित करता हुआ मिल सकता है। हमारे विचारों के साथ संबंध चिंताओं से लड़ने के बजाय हम उन्हें पहचान सकते हैं, देख सकते हैं और फिर उन्हें बहने दे सकते हैं, जैसे कोई पत्ता नदी में बहता चला जाता है। तो आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, खुद से पूछें, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं जिसे मैं अभी के लिए छोड़ सकता हूं? शायद जवाब आपको चौंका दे और उस छोटे से छोड़ने के कार्य में आपको विश्राम का द्वार खुला और आमंत्रित करता हुआ मिल सकता है। अध्याय 2, छोड़ने की शक्ति। एक बार एक भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप हर रात इतनी गहरी नींद कैसे सोते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, सोने से पहले मैं अपना वस्त्र उतार कर सलीके से तह कर रख देता हूं। मैं अपने विचारों के साथ भी यही करता हूं। यह साधारण सा उत्तर एक गहरा सबक देता है। छोड़ना समस्याओं को नजरअंदाज करना या उनसे भागना नहीं है, यह उन्हें स्वीकार करना है, बिना उन्हें हमें निगलने देने के। जैसे हम कोई भारी बोरा लेकर बिस्तर पर नहीं जाते, तो फिर चिंताओं का बोझ लेकर क्यों जाते हैं? अनसुलझे विचारों को अपने मन में उलझाकर हम क्यों शांतिपूर्ण नींद से खुद को रोकते हैं? कल्पना कीजिए एक वृद्ध महिला एलेनोर की। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटती, उसका मन चिंताओं के उसी चक्र में फंस जाता। क्या मैंने आज अपनी बेटी से गलत बात कह दी? अगर मेरी सेहत और बिगड़ गई तो क्या मैं अपने परिवार पर बोझ बन जाऊंगी? विचार जमा होते जाते, जैसे अनखोले खत जो लगातार ध्यान मांगते हों। जितना वह उन्हें दूर धकेलने की कोशिश करती, वे उतनी ही तेजी से लौट आते। नींद, जो युवावस्था में सहज थी, अब एक दूर की याद बन गई थी। एक शाम एलेनोर की एक दोस्त, जो एक सेवानिवृत्त बौद्ध साधिका थी, ने उसे एक अभ्यास से परिचित कराया। एलेनोर, तुम्हारी चिंताएं चाय खाने के मेहमानों जैसी हैं। कुछ आते जाते हैं चुपचाप, तो कुछ ज्यादा देर तक ठहर जाते हैं। लेकिन तुम मेजबान हो, तुम तय करती हो कि किसे ठहराना है और किसे नहीं। उस रात एलेनोर ने कुछ नया करने की कोशिश की। वह अपने बिस्तर के पास बैठ गई और एक डायरी में वे सभी विचार लिखने लगी जो उसके मन को भारी बना रहे थे। उन्हें मन में कैद रखने के बजाय उसने उन्हें कागज पर उतार दिया, उन्हें स्वरूप दिया, बिना उनसे चिपके। जब वह लिख चुकी तो उसने खुद से धीरे से कहा, मैं इन पर कल लौटूंगी, लेकिन आज रात मैं विश्राम चुनती हूं। फिर उसने डायरी बंद कर दी। एलेनोर ने अपनी डायरी बंद की, मानो प्रतीकात्मक रूप से उन विचारों के दरवाजे को रात के लिए बंद कर दिया हो। उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि वह वर्षों बाद इतनी जल्दी सो गई। छोड़ना का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी चिंताओं को महत्वहीन मानें या यह दिखाएं कि वे हैं ही नहीं। इसका अर्थ है कि हम उन्हें हर समय ढोना बंद कर दें। हम भरोसा करें कि दुनिया चलती रहेगी, कि कल नए अवसर लाएगा जिनसे हम अपनी चुनौतियों का सामना करेंगे, और यह भी कि अभी, सिर्फ अभी, हमें आराम करने की अनुमति है। दिन को छोड़ने का एक सरल अनुष्ठान कई बौद्ध परंपराएं छोटे
लेकिन अर्थपूर्ण अनुष्ठानों को सिखाती हैं, जो मन को जागरूकता से विश्राम की ओर ले जाने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ शक्तिशाली तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सोने से पहले छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। 1. अपने विचार लिख लें। कुछ मिनट निकालकर अपनी चिंताओं को कागज पर उतारें। यह उन्हें खींचने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मुक्त करने का एक तरीका है। यह आपके मन से कहता है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नींद में आने की जरूरत नहीं है। 2. तैरते दीपक की कल्पना। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप हर चिंता को एक कागजी दीपक में रख रहे हैं। देखें कि वह दीपक शांत नदी पर तैरता हुआ धीरे धीरे दूर चला जा रहा है। यह मानसिक छवि इस विचार को मजबूत करती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं और बहने दे सकते हैं। 3. छोड़ने का मंत्र। सोने से पहले एक वाक्य दोहराए जो आपके शरीर और मन को संकेत दे कि अब आराम का समय है। जैसे, मैं इस दिन को छोड़ता हूं, मैं शांति का स्वागत करता हूं, मैंने आज पर्याप्त किया है, अब मैं विश्राम करता हूं, मैं जो बीत गया उसे छोड़ देता हूं और जो है उसे अपनाता हूं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कार्य मन को नियंत्रण की पकड़ ढीली करने का अभ्यास कराते हैं। जब हम इन्हें लगातार करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि रात का समय अधूरे विचारों से नहीं बल्कि शांति से जुड़ जाए। एक जन गुरु ने एक बार चाय का कप उठाकर अपने शिष्य से पूछा, अगर यह कप पहले से ही भरा है तो मैं इसमें और कैसे डाल सकता हूं? शिष्य ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, आपको पहले इसे खाली करना होगा। नींद भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारा मन पहले से ही भरा हुआ है, जब हमारा मन चिंताओं, डर और कामों की सूची से उफन रहा हो, तो उसमें विश्राम के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जब हम उस कप को इवन थोड़ा ही सही खाली कर देते हैं तो हम स्थिरता के लिए जगह बना लेते हैं। तो आज रात आंखें बंद करने से पहले खुद से पूछें, मैं किसे पकड़े हुए हूं जिसे मैं अभी के लिए नीचे रख सकता हूं? जो भी वह हो, भरोसा रखें कि वह कल भी वहीं होगा। लेकिन आज रात आप विश्राम के हकदार हैं। छोड़ दें, गहरी सांस लें और नींद को आने दें। अध्याय 3, नींद का द्वार। श्वास बौद्ध अभ्यास में श्वास ही सब कुछ है। यही हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। यही जागरूकता और गहरी विश्रांति के बीच की सेतु है। कई भिक्षु सजग श्वास का अभ्यास सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं, बल्कि गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में प्रवेश के लिए भी करते हैं। श्वास, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, एक पवित्र लय है, हमेशा हमारे साथ, हमेशा उपलब्ध। लेकिन हम कितनी बार सचमुच उस पर ध्यान देते हैं? एक जन गुरु ने कहा था, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो अपनी श्वास को नियंत्रित करो। अगर तुम अपने विचारों को शांत करना चाहते हो तो अपनी श्वास को सुनो। यह सरल लेकिन गहरा उपदेश हमें याद दिलाता है कि मन और श्वास गहराई से जुड़े हुए हैं। जब श्वास तेज और सतही होती है तो मन भी बेचैन होता है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन भी उसके साथ शांत हो जाता है। हारुतो क्योटो का एक सेवानिवृत्त कारीगर अपनी जवानी में लकड़ी पर बारीक नक्काशी करता था। वह अपने हाथों की लय में खो जाता था। उसका मन एकाग्र और शांत रहता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नींद उसकी जिंदगी से दूर हो गई। उसका मन, जो कभी स्थिर रहता था, अब रातों में अनवरत भटकने लगा। अधूरे कामों के विचार, पुरानी गलतियों की यादें और भविष्य की चिंताएं उसे जगाए रखती। एक शाम वह अपने पुराने दोस्त से मिला, जो दशकों से ध्यान का अभ्यास करने वाला एक बौद्ध भिक्षु था। हारुतो ने कहा, मैंने सब कुछ आजमा लिया, हर्बल चाय, गर्म स्नान, यहाँ तक कि भेड़ें गिनना भी, लेकिन मेरा मन आराम करने से इनकार करता है। भिक्षु मुस्कुराए और उसे चाय का एक छोटा कप थमाया। इसे पी लो, उन्होंने कहा। हारुतो ने एक घूंट लिया। गर्मी उसके शरीर में फैल गई। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम्हें चाय पीने के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी? हारुतो ने सिर हिलाया।
नहीं, मैंने बस कर लिया। भिक्षु बोले, बिल्कुल, श्वास भी ऐसी ही है। तुम्हें नींद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी श्वास पर लौटना है। उस रात हारुतो ने अपने मित्र की सलाह मानी। विचारों से लड़ने के बजाय उसने अपनी श्वास के उठने गिरने पर ध्यान केंद्रित किया। हर श्वास को उसने अपने मन को स्थिर करने दिया। धीरे धीरे उसके शरीर का तनाव पिघलने लगा और वर्षों में पहली बार नींद सहज रूप से आ गई। गहरी नींद के लिए एक सरल श्वसन अभ्यास, आज रात इसे आजमाएं। 1. आंखें बंद करें। एक हाथ अपनी छाती पर रखें, दूसरा हाथ अपने पेट पर। जहां आपका श्वास स्वाभाविक रूप से चलता है उसे महसूस करें। एक, नाक से गहरी सांस लें और 4 तक गिनें। अपने पेट को ऐसे फैलते हुए महसूस करें जैसे एक गुब्बारा भर रहा हो। 2, अब धीरे धीरे 6 तक गिनते हुए सांस छोड़ें। ऐसा महसूस करें कि शरीर का सारा तनाव पिघल रहा है। कल्पना कीजिए कि दिन भर की सारी चिंताएं हर सांस के साथ बाहर निकल रही हैं। 3, हर श्वास के साथ मन ही मन दोहराएं। सांस अंदर लेते समय मैं यहां हूं। सांस बाहर छोड़ते समय मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति में हूं। जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं, यह तरीका आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। चिंता की जगह शांति आने लगती है, जैसे चांद को प्रतिबिंबित करती हुई शांत झील। जब श्वास धीमी होती है तो मन भी धीमा हो जाता है। यह क्यों काम करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को संकेत देता है कि अब सब सुरक्षित है। यह हृदय की धड़कन को धीमा करता है, रक्तचाप घटाता है और नींद के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। बौद्ध दृष्टिकोण से सचेत श्वास लेना सिर्फ एक आराम तकनीक नहीं है, यह हमें वर्तमान क्षण में वापस लाता है, अतीत और भविष्य से जुड़ी आसक्तियों को छोड़ने में मदद करता है। यह याद दिलाता है कि इस पल में सब ठीक है। अध्याय 4, गहरी शांति के लिए माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन। अतीत या भविष्य से जुड़ी आसक्ति छोड़ना हमें यह याद दिलाता है कि इस क्षण में सब ठीक है। तो आज रात नींद का पीछा करने के बजाय उसे आने दीजिए। अपने श्वास पर भरोसा कीजिए, वही आपको रास्ता दिखाएगी। भटकते मन को शांति देना, एक भटकता हुआ मन सो नहीं सकता। लेकिन अगर हम उससे लड़ने के बजाय उसे धीरे से शांति की ओर ले जाएं तो, अगर बेचैनी से संघर्ष करने के बजाय हम अपने शरीर को मुलायम होने दें, अपनी सांसों को गहराई दें और अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में टिकाएं तो माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन एक शक्तिशाली बौद्ध तकनीक है जो शरीर को आराम देने, मन को शांत करने और सहज नींद में प्रवेश करने के लिए बनाई गई है। यह नींद को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लिए सही परिस्थितियां बनाने के बारे में है। जैसे एक स्थिर तालाब स्वाभाविक रूप से चांद को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही शांत शरीर नींद को आमंत्रित करता है। शरीर के माध्यम से छोड़ने की एक कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति रॉबर्ट कई वर्षों से नींद की समस्या से जूझ रहा था। उसने सब कुछ आजमाया, गर्म दूध, नींद की दवाइयाँ, यहाँ तक कि भेड़ें गिनना भी। लेकिन उसके मन की लगातार चलती बातचीत कभी शांत नहीं हुई। हर रात बिस्तर पर लेटते ही उसके अतीत की यादें सामने आ जाती, पछतावे उसके कानों में फुसफुसाते और भविष्य का डर उसकी छाती को कस देता। एक शाम वह अपने शहर के एक ध्यान शिक्षक के पास गया। मेरा मन शांत होने से इनकार करता है, रॉबर्ट ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मेरे विचार तूफान के बाद की नदी की तरह बहते रहते हैं। शिक्षक मुस्कुराया और उसे चाय का प्याला थमा दिया। अपने हाथों में गर्माहट महसूस करो, उन्होंने कहा। प्याले का वजन महसूस करो, उठती हुई भाप को देखो, धीरे धीरे पियो और हर घूंट में खुद को पूरी तरह वर्तमान में रहने दो। रॉबर्ट ने निर्देशों का पालन किया और कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसका मन, जो अभी कुछ देर पहले तेजी से भाग रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें गहरी हुईं, कंधे ढीले पड़ गए।
इंद्रियों पर ध्यान लाने का यह सरल कार्य उसके बेचैन मन को स्थिर करने लगा। शिक्षक ने रॉबर्ट की बांह पर हाथ रखा और कहा, शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, लेकिन मन भटकना पसंद करता है। शांतिपूर्वक सोने के लिए हमें मन को वापस शरीर में आमंत्रित करना होगा। उस रात रॉबर्ट ने कुछ नया आजमाया। विचारों से लड़ने के बजाय उसने अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस किया, हर सांस के साथ उसे मुलायम होने दिया, और कई वर्षों में पहली बार वह गहरी और अविच्छिन्न नींद में डूब गया। सोने से पहले स्कैन आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने हाथों को धीरे से बगल में रख दें। अपनी आंखें बंद करें। अब एक धीमी गहरी सांस अंदर लें और पूरी तरह बाहर छोड़ें। अपने ध्यान को धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाना शुरू करें, एक एक करके। 1, अपने पैरों पर ध्यान लाएं। किसी भी तनाव या झुंझुनी को नोटिस करें। उन्हें ऐसे नरम होने दें जैसे वे गुनगुने पानी के तालाब में डूब रहे हों। 2, अब अपनी टांगों की ओर बढ़ें। मांसपेशियों को ढीला महसूस करें। पिंडलियों और जांघों में किसी भी कसाव को छोड़ दें। 3, अब अपना ध्यान पेट पर लाएं। वहां हो रहे किसी भी तनाव को छोड़ दें। अपनी सांस को स्वतंत्र रूप से चलते हुए महसूस करें। 4, अपने हाथों और बाहों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी मुट्ठियां ढीली करें। अपने कंधों को नीचे छोड़ दें, दिन भर का बोझ उतारते हुए। अपने चेहरे पर ध्यान लाएं। अपने जबड़े को आराम दें। माथे को नरम करें। अपनी आंखों को आराम करने दें। 6, अंत में अपने सिर के शीर्ष तक पहुंचें। कल्पना करें कि एक आराम की लहर आपके पूरे शरीर में बह रही है, जैसे एक गर्म हवा की हल्की बयार शांत परिदृश्य पर बह रही हो। जब तक आप इस अभ्यास को पूरा करेंगे, नींद आपका इंतजार कर रही होगी। क्यों काम करता है? माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन जागरूकता और गहरी विश्रांति के बीच एक पुल है। यह मन को सिखाता है कि वह शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करे, न कि विचारों की उलझनों में फंसे। बौद्ध धर्म में विचारों में यह कहा जाता है कि इसे वर्तमान में आधारित होना कहते हैं। जब हम अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं तो हम यहाँ और अभी में लौट आते हैं। यही एकमात्र स्थान है जहाँ शांति पाई जा सकती है। अभ्यास के साथ यह तकनीक नींद तक पहुंचने का एक सहज मार्ग बन जाती है। मन और शरीर दोनों को धीरे से याद दिलाने का एक तरीका कि छोड़ देना सुरक्षित है। आज रात आंखें बंद करने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने शरीर को आराम करने दे सकता हूं बिना कुछ ठीक या बदलने की आवश्यकता के? अगर उत्तर हाँ है तो नींद पहले से ही अपने रास्ते पर है। अध्याय 5, नींद को अपनाना। बौद्ध धर्म में नींद व्यर्थ समय नहीं है, यह पवित्र विश्राम है। जैसे एक मोमबत्ती लगातार नहीं जल सकती, वैसे ही हमें भी अपनी ऊर्जा नवीनीकृत करनी होती है। नींद केवल शरीर का कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। आराम करने, पुनर्स्थापित होने और नए रूप में जागने का अवसर। एक जन कहानी है एक युवा भिक्षु के बारे में जो थकावट से संघर्ष करता था। हर रात वह खुद को जगाए रखता, यह मानकर कि अधिक देर ध्यान करने से वह ज्ञान के करीब पहुंच जाएगा। उसका शिक्षक उसकी थकान देखकर कहता है, एक धनुष की डोरी यदि बहुत कसी जाए तो टूट जाएगी, डोरी यदि बहुत ढीली हो तो नहीं बजेगी। कुंजी संतुलन है। भिक्षु ने समझा कि अपनी सीमा से परे खुद को धकेलना ज्ञान का मार्ग नहीं बल्कि क्षीणता का मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया, अपने शरीर को आराम दो, अपने मन को आराम दो। जब तुम जागो तो नए सिरे से आरंभ करो। नींद वह समय है जब शारीरिक शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। यह उत्पादकता में बाधा नहीं है और न ही यह विलासिता है। यह आत्म देखभाल का एक अनिवार्य कार्य है, एक उपहार जो हम हर रात स्वयं को देते हैं। संघर्ष से समर्पण की ओर नींद को नया रूप देना। हम में से कई लोग नींद को कुछ जीतने योग्य मानते हैं। हम कहते हैं, मुझे अभी सोना है, मैं क्यों नहीं सो पा रहा हूं? अगर मैं नहीं सोऊं तो कल बर्बाद हो जाएगा। ये विचार प्रतिरोध पैदा करते हैं। जितना हम नींद को जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही यह दूर होती चली जाती है। लेकिन अगर हम नींद को उसी तरह अपनाएं जैसे एक भिक्षु ध्यान को अपनाता है, धैर्य, कोमलता और विश्वास के साथ,
नींद का पीछा करने के बजाय हम इसे आमंत्रित कर सकते हैं। अनिद्रा से लड़ने के बजाय हम विश्राम के लिए समर्पित हो सकते हैं। सोचिए एक वृद्ध महिला मारिया के बारे में। दशकों तक वह घड़ी के अनुसार जीती थी, जल्दी उठती, थके बिना काम करती, हमेशा व्यस्त रहती। लेकिन अब अपने वृद्धावस्था में वह रात में जागी रहती और अपने विचारों को शांत नहीं कर पाती। एक शाम वह चांदनी के नीचे बाहर बैठी और कुछ याद किया। उसकी दादी ने कभी उसे कहा था, चांद उठने के लिए जल्दी नहीं करता, सूरज ढलने के लिए जल्दी नहीं करता, फिर भी वे हमेशा समय पर होते हैं। उस रात मारिया ने कुछ अलग आजमाया। नींद की मांग करने के बजाय उसने इसे पुराने मित्र की तरह स्वागत किया। उसने अपने आप से धीरे से कहा, मैं विश्वास करती हूं कि मेरा शरीर जानता है कि आराम कैसे करना है। उसने केवल होने दिया, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे उसकी सांस गहरी हुई, मांसपेशियां नरम हुईं और वह नींद में बह गई। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समर्पण के माध्यम से। आरामदायक नींद के लिए इरादा निर्धारित करना सोने से पहले एक इरादा निर्धारित करें, जैसे आप ध्यान से पहले करते हैं। एक सरल वाक्य मन को चिंता से विश्वास की ओर मोड़ सकता है। आज रात मैं अपने शरीर को गहरा विश्राम प्रदान करती हूँ। मैं स्पष्टता और शांति के साथ जागूं। मैं इस दिन को कृतज्ञता के साथ छोड़ती हूँ। कल वैसा ही खुलेगा जैसा होना चाहिए। मैं प्रकृति की लय को स्वीकार करती हूँ। मेरा विश्राम जीवन के प्रवाह का हिस्सा है। ये इरादे एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, मन को क्रियाशीलता से स्थिरता की ओर, प्रयास से सहजता की ओर धीरे धीरे मार्गदर्शन करते हैं। सजगता के साथ जागने का अभ्यास बौद्ध प्रत्येक सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। सुबह उठते ही व्याकुलताओं की ओर हाथ बढ़ाने के बजाय क्या होगा अगर हम रुकें? क्या होगा अगर हम दिन की पहली सांस को पवित्र माने? थाईलैंड के मठों में भिक्षु प्रत्येक सुबह एक सरल श्लोक का उच्चारण करते हैं, मैं आज जीवित हूं, यह एक उपहार है। क्या मैं ज्ञान और दयालुता के साथ जीवन जीऊं? क्या होगा अगर हम बिस्तर से उठने से पहले अपने आप से धीरे से कहें, मुझे एक और दिन दिया गया है। क्या मैं इस शरीर के लिए आभारी हूं जो मुझे ढोता है। मेरे आज के कर्म मुझ में और दूसरों में आनंद लाए। नींद को एक आध्यात्मिक क्रिया मानकर हम संघर्ष को छोड़ देते हैं और शांति का निमंत्रण देते हैं। सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि जिस तरह हम जागते हैं, जिस तरह चलते हैं और जिस तरह जीवन को जीते हैं, उसमें भी। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, याद रखें, यदि नींद तुरंत नहीं आती तो यह असफलता नहीं है। आप केवल आराम करने की कला का अभ्यास कर रहे हैं और हर रात यह अभ्यास थोड़ा थोड़ा आसान होता जाता है। आज रात जब आप सिर तकिए पर रखें, याद रखें, नींद ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें दौड़कर पकड़ना हो। यह तो ऐसी है जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर लौट आती हैं। यह स्वाभाविक रूप से आती है जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं, जब हम इस क्षण में नरम पड़ जाते हैं। दिन भर के बोझ छोड़ दें, गहरी सांस लें और स्थिरता को आपको थामने दें। खुद से पूछें, आज रात मैं क्या छोड़ सकता हूं ताकि शांति का स्वागत कर सकूं? कोई चिपकी हुई चिंता, कोई पुरानी उम्मीद जो अब काम की नहीं, या किसी ऐसी चीज पर नियंत्रण की चाह जो मेरे हाथ में ही नहीं। हर रात समर्पण का एक अवसर है, विश्वास करने का कि जीवन हमारे पकड़ने या न पकड़ने पर भी आगे बढ़ता रहेगा। नींद केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह विश्वास का कार्य है, यह समर्पण का क्षण है, यह नवीनीकरण का द्वार है, यह शरीर का खुद को पुनर्स्थापित करने का तरीका है, मन का जगह खाली करने का तरीका है और आत्मा का अपने घर लौटने का तरीका है। तो आज रात खुद को विश्राम की अनुमति दें, शांति को भीतर लें, तनाव को बाहर छोड़ें, नींद को आने दें और जब सुबह का सूरज उगे, नए दिन का स्वागत चिंता से नहीं बल्कि कृतज्ञता से करें। एक और अवसर के लिए पूरी तरह जीने का, गहराई से प्रेम करने का और सजगता के साथ इस मार्ग पर चलने का। आप स्थिरता में शांति पाएं, सादगी में सुकून पाएं
और वह गहरी नींद पाए जिसका आपने अब तक अनुभव किया हो। यदि यह ज्ञान आपके दिल को छूता है तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े। इंस्पिरेशन गैलरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम प्रेरणादायक और सुकून देने वाली कहानियां साझा करते हैं। और जब आज रात आप नींद में डूबे, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप जीवन की कोमल लय में सुरक्षित हैं। शुभ रात्रि और आपकी नींद सचमुच शांति से भरी हो।